आज हम सब लोग पढ़ेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट। देखो, कैश फ्लो स्टेटमेंट आप सब लोगों ने पढ़ा होगा, लेकिन हम जो ये कैश फ्लो स्टेटमेंट अभी जो पढ़ेंगे ये आपके कंपटीशन के लिए है। तो जो जो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आपको हाईलाइट करने हैं, ठीक है। जैसे कि इसमें दे रखा है व्हाट इज़ कैश फ्लो। हालांकि क्वेश्चन में कभी नहीं आएगा कैश फ्लो की डेफिनेशन, लेकिन फिर भी हम एक बार थोड़ा समझ लेते हैं कि कैश फ्लो क्या होता है। कैश फ्लो क्या, मोमेंट ऑफ कैश, ठीक है ना। आपकी जो कैश है कंपनी में, उसकी मोमेंट मतलब कहाँ इनफ्लो हो रहा है, कहाँ आउटफ्लो हो रहा है, उसके बारे में ये हमें बताता है, ठीक है। उसके बाद आपको 3 एक्टिविटी याद रखनी है, ठीक है। कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर हमें 3 एक्टिविटीज़ याद करनी है। वो है ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंसिंग एक्टिविटी। इसका क्वेश्चन आ जाता है। अब ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में कौन कौन से सब फर्दर एक्टिविटीज़ आती हैं, इन्वेस्टिंग में कौन कौन सी आती है, फाइनेंसिंग में कौन कौन सी आती हैं, ये इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, जो कि हमें पढ़ना है, ठीक है। अब कई बार क्वेश्चन जो है वो इसके अंदर से भी बन जाता है। वो है आपके बेनिफिट और इम्पोर्टेंस और यूजेज ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है वो आपकी शॉर्ट टर्म के लिए होता है, लॉन्ग टर्म के लिए नहीं होता है। एक तो ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको, ठीक है। इसमें तो बेसिकली शॉर्ट टर्म के लिए पूछते हैं, ठीक है। उसके बाद आपसे क्वेश्चन ये पूछ लेते हैं, जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है जो आपकी, वो कौन से टाइम पीरियड के लिए बनाई जाती है। तो जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है वो आपकी पास्ट पीरियड के लिए बनाई जाती है, और जो कैश बजट जो होता है वो आपका फ्यूचर टाइम के लिए बनाया जाता है। एक ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है वो इसके अंदर से एक क्वेश्चन बन जाता है कि कौन कौन सी कंपनी है जिनको कैश फ्लो स्टेटमेंट बनानी होती है, कौन सी कंपनी है जिनको कैश फ्लो स्टेटमेंट बनानी नहीं होती है। तो देखो, आपका जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3rd रिवाइज्ड के तहत आपका बनाया जाता है, ठीक है। फिर इसमें ये कह रखा है कि वो सारी कंपनी, ऑल दीज कमर्शियल, इंडस्ट्रियल और बिजनेस एंटरप्राइज हुज टर्नओवर फॉर द अकाउंटिंग पीरियड एक्सीड 50 करोड़, ठीक है। जिसका साल का जो टर्नओवर है वो 50 करोड़ से ज़्यादा एक्सीड हो जाता है, उन कंपनीज को आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट आपकी बनानी होती है, ठीक है। तो 2 चीज़ बेसिकली पूछते हैं, एक तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3rd वाला पूछते हैं, और एक जो आपका नेट टर्नओवर है 50 करोड़ वाला, वो आपसे पूछते हैं, ठीक है। फिर इसी में एक और क्वेश्चन पूछते हैं, कैश इक्विवेलेंट। कैश तो हमें पता है देखो क्या होता है, लेकिन कैश इक्विवेलेंट में क्या क्या चीज़ें आपकी इंक्लूड होती हैं, ठीक है। तो कैश इक्विवेलेंट क्या होता है, ये शॉर्ट टर्म होते हैं, हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट होती है, ठीक है। और इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के देखो, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक। फिर आपकी जो करंट इन्वेस्टमेंट है वो भी इंक्लूड होती है, और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट या मार्केटेबल इंस्ट्रूमेंट, चेक और ड्राफ्ट ऑन हैंड, ये सारी की सारी आपकी कैश और कैश इक्विवेलेंट में शामिल होती हैं, ठीक है। उसी के साथ साथ आपसे क्वेश्चन में ये पूछ लेंगे कि कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में कौन कौन सी एक्टिविटी होती है। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में जब भी हम परचेज एंड सेल ऑफ लॉन्ग असेट, ठीक है ना, जो भी अपने लॉन्ग असेट होते हैं, जैसे कि ज़मीन हो गया, बिल्डिंग हो गई, प्लांट एंड मशीनरी हो गया, ये सारी हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में आते हैं। क्यों? क्योंकि इनको हम रीसेल करने के लिए नहीं खरीदते, ठीक है ना। तो कौन कौन सी एक्टिविटी आ गई आपकी इन्वेस्टिंग के अंदर, जो आपकी फिक्स्ड असेट से रिलेटेड है, उनको खरीदने या बेचने से संबंधित जो भी आपकी एक्टिविटी है वो आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में बच्चों आ जाएंगी, ठीक है। अब देखो, इसमें दे रखी हैं कौन कौन सी इन्वेस्टिंग में आती हैं। जैसे अगर आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी है, प्लांट इक्विपमेंट और इंटेंजिबल एसेट अगर आपने खरीदा है, तो वो क्या आ जाएंगे आपकी इन्वेस्टिंग में, ठीक है। प्रॉपर्टी, प्लांट, इंटेंजिबल एसेट भी खरीदते हो तो वो भी आ जाएगी। ये चीज़ ध्यान रखना। पॉइंट नंबर 3rd वो है कैश पेमेंट टू एक्वायर शेयर, वारंट्स और डेब्ट इंस्ट्रूमेंट ऑफ अदर एंटरप्राइज, ठीक है ना। अगर हमने किसी कंपनी के शेयर्स खरीदे हैं, वारंट्स या डेब्ट जो है, उनके लिए जो पेमेंट की गई है वो सारे के सारे, ठीक है। कैश रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ शेयर, वारंट्स, ये सारे के सारे उनको बेचने के बदले जो पैसे आए हैं वो वाले। कैश एडवांस एंड लोन मेड टू 3rd पार्टी, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये देखो, कैश रिसिप्ट ऑफ इंश्योरेंस क्लेम फॉर प्रॉपर्टी इन्वॉल्व इन एक्सीडेंट। अब देखो, बेसिकली तो हमें तो ये तो पता होता है कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में हमें क्या करना होता है, जो भी आपकी प्रॉपर्टी या लॉन्ग फिक्स असेट का खरीदने और बेचने से संबंधित जो भी आपकी एक्टिविटी है वो आपकी सारी की सारी इन्वेस्टिंग में आ जाएंगे। तो ये तो हमें पता है, यहाँ तक पॉइंट नंबर 4 तक तो हम कर लेते हैं। लेकिन जैसे कैश एडवांस एंड लोन मेड टू 3rd पार्टी ना, तो इस टाइप के क्वेश्चन, आजकल कंपटीशन का लेवल बहुत हाई हो गया, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके आने लगते हैं।
जैसे कैश रिसीव्ड फ्रॉम द पेमेंट ऑफ एडवांस ऑफ लोन एंड थर्ड पार्टी, कैश रिसीव्ड ऑफ इंश्योरेंस क्लेम ऑफ प्रॉपर्टी इन्वॉल्व इन एक्सीडेंट, कैश रिसीव्ड ऑफ इंटरेस्ट एंड डिविडेंड। देखो इंटरेस्ट एंड डिविडेंड आपकी दो जगह आती है, ठीक है, कई बार तो तीन जगह भी आती है, दो जगह क्या हो जाएगी, एक तो ये आपकी इन्वेस्टिंग में आती है, एक ये आपकी फाइनेंसिंग में आती है। देखो इंटरेस्ट और डिविडेंड अगर आपको रिसीव हो रहा है तो वो आपकी इन्वेस्ट में आ जाती हैं, और इंटरेस्ट और डिविडेंड अगर आपका पे कर रहे हो तो वो आपका क्या हो जाएगा, फाइनेंसिंग में आ जाएगा। लेकिन अगर कोई फाइनेंशियल एंटरप्राइज है, ये चीज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देखो और ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है मैं कहती हूँ, ठीक है। जैसे अगर कोई फाइनेंशियल एंटरप्राइज है और वो कैश रिसीव्ड मतलब इंटरेस्ट और डिविडेंड रिसीव कर रहा है तो वो आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आएगा, वो आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में नहीं आएगा, ठीक है। इस पॉइंट को मैं फर्दर क्लैरिफाई कर रही हूँ। अगर आपका बिजनेस एंटरप्राइज है वो नॉन फाइनेंशियल एंटरप्राइज है, देखो यहाँ पे फाइनेंशियल लिख रखा है, मैं नॉन फाइनेंशियल की बात कर रही हूँ। नॉन फाइनेंशियल एंटरप्राइज में अगर आपको इंटरेस्ट और डिविडेंड रिसीव हो रहा है तो वो आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आएगा, ठीक है। अगर आपकी एंटरप्राइज फाइनेंशियल एंटरप्राइज है और आपको इंटरेस्ट और डिविडेंड रिसीव हो रहा है तो वो आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के अंदर आएगा, ठीक है। और लास्ट है रेंट रिसीव्ड फ्रॉम प्रॉपर्टी। तो ये सारे के सारे आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ के पॉइंट्स हैं, ठीक है।